हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो एक्सरसाइज 5A आपको दी गई है, इस एक्सरसाइज को हम आपके समक्ष बहुत ही आसान तरीके से विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आप लोगों को एक अफर्मेटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करें तो जो सेंटेंस दोनों हैं उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप बदल सकते हैं लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना हो। जैसे मैंने आपसे कहा, यह प्रश्न कठिन है, तो आप कैसे नेगेटिव बनाओगे? तो आपको कहना होगा यह प्रश्न सरल नहीं है, और सरल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कठिन है। स्ट्रक्चर बदला लेकिन अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने कहा यह गिलास आधा भरा हुआ है, तो आप कैसे कहोगे? यह गिलास पूरा नहीं भरा है या यह गिलास पूरा खाली नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखिएगा आप पहला सेंटेंस, हार्डली हैड राम सीन मी। राम ने मुझे मुश्किल से ही देखा था। व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे पुकारा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, फिर भी राम से पहले हैड लिखा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो आप ध्यान रखेंगे, जब हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, रेयरली, नो सूनर, अगर ये नेगेटिव एडवर्ब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आती हैं तो सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी होती है। तो कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से प्रारंभ हुआ है तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हार्डली या स्कार्सली की जगह पर नो सूनर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नो सूनर का। अब हार्डली के बाद भी हेल्पिंग वर्ब है तो नो सूनर के बाद भी आपको टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे और आगे आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब साथियों ध्यान रखेंगे आप, हार्डली और स्कार्सली का पेयर वहन से बनता है। बोर्ड एग्जाम 2023 डबल जेड क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है, लेकिन जहाँ आपको वहन दिया है वहाँ आप कंपैरिजन कंजंक्शन नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देन, THEN नहीं लिख देना। THEN एक एडवर्ब है, ये आपके टाइम को शो करती है। उसके बाद आगे जो कुछ भी दिया है आपको वो पूरा आप मेंशन कर देंगे। तो किस प्रकार से नेगेटिव बनाओगे? जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से प्रारंभ हो तो आप कहेंगे सर हम सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब नो सूनर के साथ हमें कंजंक्शन से पेयर बनाना होगा THEN से, और आगे जो भी दिया है वो मेंशन कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। हार्डली की जगह पर आपको लिखना होगा नो सूनर। क्या लिख देंगे? नो सूनर। हेड का आप क्या लिखेंगे भैया? हेड। आगे आप राम का क्या लिख देंगे? राम। उसके बाद सीन का क्या लिखोगे आप लोग? सीन। मी का क्या लिख दोगे? मी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सूनर हैड राम सीन मी। अब यहाँ हार्डली का पेयर मैंने बताया वहन से, लेकिन नो सूनर का किससे बनेगा? THEN, देन से। उसके बाद आगे पूरा मेंशन कर देंगे आप लोग, ही कॉल्ड मी। ये हो गया आपका क्या? नेगेटिव सेंटेंस। बताइए कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को। देखते हैं अगले सेंटेंस को। इट इज़ अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। अब इसे आपको नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे कहोगे? इट इज नॉट, अन को आप हटा देंगे साथियों, क्या लिख देंगे? केवल लाइकली। और आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, पूरा लिख देंगे आप दैट राकेश विल हेल्प यू। दैट राकेश
विल हेल्प यू, लिख लेना पूरा, ठीक है भैया। यहाँ आपने अनलाइकली का एंटोनियम्स प्रयोग किया है जो होता है लाइकली। आगे देखिए, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छी लड़कियां ही अच्छे अंक प्राप्त किए। तो साथियों, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली से प्रारंभ हुआ है या फिर अलोन से प्रारंभ हुआ है, क्या कहा मैंने, अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली या अलोन से प्रारंभ हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप ओनली और अलोन को हटा देंगे। सेंटेंस की शुरुआत में ही आप लिख देंगे नन बट, क्या लिख देंगे, नन बट, BUT, ठीक है भैया। तो आइए बनाइए इसका क्या नेगेटिव बनेगा। तो ओनली आप हटाएंगे, शुरुआत में आप लिखोगे नन बट, आगे लिख देना पूरा गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। बताइए कोई दिक्कत हो, यानी कि अच्छी लड़कियों को छोड़कर कोई भी अच्छे अंक प्राप्त ना कर सका, ठीक है। आगे देखिए, माई शर्ट इज लूज, मेरी जो शर्ट है वो कैसी है, लूज है, कुछ खाया पिया करो भाई। तो आप क्या कहोगे कि मेरी शर्ट टाइट नहीं है, तो क्या लिख दोगे आप लोग, माई शर्ट इज नॉट टाइट, इज नॉट टाइट। यहाँ आपने लूज का एंटोनियम्स प्रयोग किया है, माई शर्ट इज नॉट टाइट। आगे देखिए, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्रक 10, जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, वी वेंट टू स्लीप, हम लोग सोने के लिए चले गए। तो साथियों, आपका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस एज सुन एज से प्रारंभ हुआ है तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको एज सुन एज की जगह पर क्या लिखना होगा, नो सूनर, क्या लिखना होगा, नो सूनर, ठीक है। अब नो सूनर लिखोगे तो उसके बाद आपको टेंथ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब नो सूनर का पेयर आपको किससे बनाना है, THAN से, और जो आगे सेंटेंस दिया है वो लिख देंगे। और एज सुन एज कॉमा, तो कॉमा की जगह पर आप लिख देंगे देन। तो बनाइए इसका आंसर। तो सबसे पहले आप लिखोगे नो सूनर, क्या लिखोगे, नो सूनर। या पास्ट में है तो आप क्या लिख दोगे, डेड, आगे लिख दोगे द क्लॉक, द क्लॉक। अब ये सेकंड फॉर्म भी यही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी, तो आप यही लिख देंगे स्ट्रक 10, और नो सूनर के साथ आप कॉमा की जगह पर क्या लिख देंगे, THAN देन। आगे पूरा लिख दें आप, वी वेंट टू स्लीप, ठीक है भैया। नो सूनर डेड द क्लॉक स्ट्रक 10 देन वी वेंट टू स्लीप। एक और क्वेश्चन है आपका ऐसा ही, एज सुन एज ही केम इट बिगेन टू रेन, यानी कि जैसे ही वह आया बारिश होना प्रारंभ हो गई। तो क्या लिखोगे आप लोग, एज सुन एज है तो आप कहेंगे सर नो सूनर, नो सूनर। आगे ये भी पास्ट इंडेफिनिट है तो आप लिख देंगे डिड ही, अब फर्स्ट फॉर्म है कम, केम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कम, और उसके बाद नो सूनर के साथ कॉमा पर क्या लगाओगे आप, देन। आगे इट बिगेन टू रेन, ठीक है। नो सूनर डिड ही कम देन इट बिगेन टू रेन। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2024 में, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कॉमा आई गॉट डाउन। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में सेंड करेंगे। एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कॉमा आई गॉट डाउन, 2024 में ये आपसे पूछा गया है। चलो आप कहें तो मैं बता दूं, तो आप कहेंगे सर एज सून एज से प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नो सूनर, नो सूनर। उसके बाद डेड, आगे आप क्या लिखोगे, द ट्रेन। अब फर्स्ट फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगी, स्टॉप, और नो सूनर के साथ कंपैरिजन कंजंक्शन देन, आगे आप लिख दोगे आई गॉट डाउन, आई गॉट डाउन। कोई दिक्कत है बताओ। देखिए आगे, ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी,
तो साथियों जब भी दो टू आपको देखने को मिले, इससे आपको चाहे कॉम्प्लेक्स बनवाए, चाहे रिमूव टू करवाए, चाहे फिर आपका नेगेटिव, आंसर एक ही होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है ही, यहाँ मैं ऊपर से लिखूंगा थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो सके, ही, फिर आप लिख देंगे एज, जहाँ टू दिया है इसकी जगह पर आप लिख देंगे सो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर आप लिख दोगे माइजरली, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है आपका। अब यहाँ तक आपने क्या चेंजिंग किया बताओ ज़रा, माइजरली तक केवल टू की जगह पर सो। जैसे ही दूसरा टू देखने को मिले, इसी के जगह पर आप लिख देंगे यहाँ दैट। अब ये जो सब्जेक्ट दिया है वही सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में। अब ये तो पहले से प्रोनाउन है तो आप यहाँ लिख देंगे ही। अब टेंस प्रेजेंट है तो आपको कैन नॉट का प्रयोग करना है साथियों। किसका प्रयोग करना है? कैन नॉट का। अगर ये पास्ट में होता तो आप लिख देते कुड नॉट। आगे टू हटा देंगे, B1 आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पेंड एनी मनी, एनी मनी। ये हो गया नेगेटिव, यानी कि वह इतना कंजूस है कि वह कोई भी धन खर्च नहीं कर सकता है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया है, सी इज टू पुअर टू वाई अ बुक। इसका क्या होगा ज़रा बताओ। तो आप कहेंगे सर आसानी से बना सकते हैं। अब तो हम सबसे पहले हम लिख देंगे सी, फिर क्या लिख देंगे एज, टू की जगह पर लिख देंगे सो, आगे हम लिख देंगे पुअर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप जैसे ही टू के पास पहुँचे तो आपको दैट का प्रयोग कर देना है। पहले से प्रोनाउन है तो आप यहाँ प्रोनाउन लिख देंगे सी। टेंस प्रेजेंट में है तो क्या लिख देंगे? कैन नॉट। अब बचा क्या आपके पास में? वाई अ बुक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा, ही लव्स ऑल, यानी कि वह सभी से प्रेम करता है तो आप क्या कह दोगे? ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव बनाओगे तो डज नॉट, ही डज नॉट हेट। अब साथियों डज नॉट के साथ आप ऑल नहीं बल्कि एनीवन लिखोगे। क्या लिखोगे? एनीवन। ही डज नॉट हेट एनीवन, यानी कि वह किसी से भी घृणा नहीं करता है। या आप दूसरे प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, जब आप एंटोनियम्स ना ढूंढ सकें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ही डज नॉट फेल। ये अपनी तरफ से लगाना होगा, ही डज नॉट फेल टू। ये फेल टू लगाओगे चूकने के लिए। आगे फर्स्ट फॉर्म से लिख दें लव। ठीक है भैया, और ऐसे भी आप बना सकते हैं, यानी कि वह सभी से प्रेम करने में नहीं चूकता है, या सभी से प्रेम करने में नहीं चूकता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। आगे है आयरन इज मोर यूजफुल दैन गोल्ड, यानी कि जो लोहा है वह सोने की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है। तो ये कंपैरिजन डिग्री से जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आपको पीछे वाला आगे लेके आना है। तो आप यहाँ लिखोगे गोल्ड। क्या लिख दोगे? गोल्ड। गोल्ड के अकॉर्डिंग आप लिखोगे एज। अब यहाँ नॉट नहीं है तो नेगेटिव बनाना है तो आप नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। अब साथियों नॉट लगा दिया है तो पॉजिटिव में आप सो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सो का। मोर हटा देंगे, पॉजिटिव डिग्री रह जाएगा आपके पास यूजफुल। क्या रह जाएगा? यूजफुल। फिर आपको एज लगाना है और अंत में बचा क्या आपके पास में? तो आप कहेंगे सर आयरन। तो ये हो गया आपका। गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन, यानी कि सोना उतना उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा। ठीक है, आगे देखिए, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। तो एक तो ऐसे आप बना सकते हैं, ही फाउंड, ही डिड नॉट। पहले क्या बनाओगे आप? ही डिड नॉट फाइंड। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आपका, क्योंकि पास्ट में तो डिड नॉट। ही डिड नॉट फाइंड हिम। अब डिसऑनेस्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट, यानी कि उसने उसे ईमानदार नहीं पाया। तो फिर कैसा था वो? बेईमान। दूसरे प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं, ही डिड नॉट फेल टू फाइंड हिम। अब आपको चेंज नहीं करना है, केवल ये लिख देंगे डिसऑनेस्ट। अगर आपको एंटोनिम्स नहीं आता है तो ये रामबाण काम करेगा, यानी कि वह उसे बेईमान पाने में नहीं चूका। ठीक है, ये चूकने के लिए होता है आपका। आगे देखिए, दे शुड अटेंड द मैरिज, यानी कि वे विवाह को अटेंड करेंगे। तो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो इसीलिए आप क्या करोगे? दे शुड नॉट फेल टू, दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज। ठीक है, यानी कि वे विवाह को अटेंड करने से नहीं, यानी कि उन्हें विवाह की जो पार्टी है उसमें अटेंड होने से नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा,
जब आपका कोई भी कॉन्सेप्ट काम ना करे तो हेल्पिंग वर्ब नॉट और उसके बाद फेल टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सी इज एज डल एज एन अस, यानी कि वह इतनी डल है, इतनी नीरस है जितना कि एक गधा होता है। तो साथियों, जैसे आपको सबसे पहले लिखना होगा एन एस या एन आस, जो भी आप इसे प्रोनाउंसिएशन करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख देंगे एज। नेगेटिव है तो नॉट आपको लगाना है। एन आस एज नॉट, अब यहाँ कंपैरेटिव लेकर आओगे तो ये हो जाएगा डॉलर। उसके बाद आपको लगाना होगा देन। अब सब्जेक्ट क्या बचा आपके पास में, सी, यानी कि एन आस इज नॉट डलर देन सी, यानी कि गधा भी उससे अधिक नीरस नहीं है। आगे है राम इज टॉलर देन सीता, यानी कि राम सीता से अधिक लंबा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ सीता इज, आगे आप लिखोगे यहाँ नॉट, आगे हो जाएगा आपका सो, ठीक है। आगे आप पॉजिटिव में लेकर आएंगे तो टॉल, फिर आप लिख देंगे एज राम, यानी कि सीता उतनी लंबी नहीं है जितना कि राम। ये वैसे ऐसे जो पूजनीय नाम हैं गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, द क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट, प्रश्न कठिन है, तो आप कैसे कहोगे, प्रश्न सरल नहीं है। तो द क्वेश्चन इज नॉट ईजी, यानी कि प्रश्न सरल नहीं है। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक, तो आप कहेंगे नहीं। आगे देखिएगा भाई, ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, यानी कि वह मध्य रात्रि के बाद सोने जाता है। अब इसमें किसी का आप अपोजिट लिख ही नहीं सकते हैं, अब नहीं लिख सकते हैं तो क्या कहोगे आप, ही डज नॉट फेल, ही डज नॉट फेल टू। अब फर्स्ट फॉर्म से लिख दीजिए, गो टू बेड आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, यानी कि वह मध्य रात्रि के बाद सोने के लिए जाने से नहीं चूकता है। आगे देखिए, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, केवल एक छोटा बच्चा ही इस तरह से बात करेगा। तो साथियों ओनली आया है, तो ओनली हो अलोन हो तो इन्हीं की जगह पर आप किसका प्रयोग कर देंगे, नन बट। क्या लिखना होगा आपको, नन बट अ लिटिल चाइल्ड, नन बट अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, बताओ कोई दिक्कत हो तो, यानी कि एक छोटे बच्चे के अलावा कोई भी इस प्रकार से बात नहीं करेगा। आगे, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, तो ये वही टू वाला है, तो सबसे पहले आप ही लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे एज, टू की जगह पर आप लिखेंगे सो, आगे ओल्ड। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, टू की जगह पर आप क्या लिख दोगे, दैट, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोनाउन लिखना है, तो ही टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, ठीक है। आगे आप लिख देंगे V1 से वर्क हार्ड, क्योंकि मॉडल्स के साथ जर्नली आप बेस फॉर्म ही लिखते हैं, यूज्ड टू और टू इन्हें छोड़कर। तो ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, दैट कि ही कैन नॉट वर्क हार्ड, कि वह और कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। ही सॉ द ताज, उसने ताज देखा, तो आप कैसे कहोगे, वह ताज देखने में नहीं चूका। तो ही, उसके बाद डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। आगे आप लिख देंगे फेल टू, सौ का फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, सीधा ताज, वह ताज देखने से नहीं चूका, तो इसका मतलब उसने ताज देखा। आगे देखिएगा, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, यानी कि मुझे संदेह था कि क्या यह आप थे। तो कैसे कहोगे, आई वॉज नॉट श्योर, डाउट का क्या हो जाएगा, श्योर, आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज यू, यानी कि मैं आश्वस्त नहीं था कि ये आप थे। आगे देखिए, ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे अधिक धनी है, तो आप कैसे कहोगे, आई पॉजिटिव में लेके चले जाएं, फिर एम नॉट, आगे आप लिख देंगे सो, पॉजिटिव लेकर आओगे तो हो जाएगा रिच एज ही, यानी कि मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना कि वह है। आगे देखिए,
एज सुन एज ही सॉ अस, जैसे उसने हमें देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो आप कैसे बनाओगे एज सुन एज आ जाए तो आप कहेंगे सर नो सूनर। क्या लगाओगे? नो सूनर। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो आप हेल्पिंग वर्ब डेड का प्रयोग करते हैं। डेड आगे क्या लिख देंगे आप? ही। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सी। आगे आप लिख देंगे अस। कॉमा की जगह पर कंपैरिजन कंजंक्शन देन, क्योंकि नो सूनर का पेयर देन से, हार्डली स्कार्सली का व्हेन से और एज सुन एज का कॉमा से। आगे आप पूरा लिख देंगे ही रैन अवे, ही रैन अवे। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सूनर डिड ही सी अस देन ही रैन अवे। आगे देखिएगा, ही इज ग्रेटर देन आई, यानी कि वह मुझसे अधिक महान है। तो क्या लिखोगे आप? आई के साथ एम, आगे नॉट, फिर लिख दोगे आप सो, पॉजिटिव बनाओगे तो ग्रेट, आगे आप लिखेंगे एज, आगे हो जाएगा आपका ही। मैं उतना महान नहीं हूँ जितना कि वह है, तो इसका मतलब वह मुझसे अधिक महान है। आगे साथियों डिग्री में इस चीज़ पूरी क्लियर होंगी आप लोगों की। एक क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है 2022 में, एवरी रोज हैज थॉर्न्स। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो साथियों जब भी एवरी के साथ सिंगुलर नाउन ही रहेगा, ये बात क्लियर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो जब आप नेगेटिव बनाएं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दे आर। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? दे आर। अब यहाँ जनरली ये प्रेजेंट में ही तो आपको एज का प्रयोग करना होगा, फिर उसके बाद अपनी तरफ से नो लगाना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। एवरी से प्रारंभ हुआ है और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले आप देयर लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर नो लिखेंगे। आगे आप लोगों को जो सिंगुलर नाउन है एवरी तो हटा ही देंगे, उसके बाद जो नाउन है वो नाउन आपको लिखना है। तो मैं कह सकता हूँ नाउन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई, क्योंकि दो नाउन इसमें देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है जो नेगेटिव है, विदाउट। अब ग्रामेरियन इन नो और नो आप जानते हैं दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव हुए तो क्या होगा? फिर पॉजिटिव हो जाएगा, पर लेकिन किस हिसाब से है वो भगवान जाने, ठीक है, या वो जाने। और उसके बाद आपको नाउन नंबर सेकंड लिख देना है। क्या करना है साथियों? नाउन नंबर सेकंड। तो आइए बनाकर देखते हैं। एवरी आया है तो आप सबसे पहले देयर लिखेंगे, एवरी हटा देंगे, उसके बाद एज लिखना है, नो के बाद में नाउन नंबर फर्स्ट, फिर विदाउट के बाद नाउन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर मैं लिख देता हूँ। एवरी रोज हैज द थॉर्न्स या थॉर्न्स, जो भी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना है, यानी कि प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? देयर, फिर क्या लिखोगे? एज, आगे आपको लिखना होगा नो। अब ये नाउन आप लिख देंगे, एवरी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? रोज। ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है। फिर आपको क्या बताया था? विदाउट, और उसके बाद दूसरे नाउन को आप लिख देंगे, क्या हो जाएगा? थॉर्न्स, ठीक है। तो आप कैसे कहोगे? कांटों के बिना कोई भी गुलाब नहीं होता है। ये रोज लिखा हुआ है भैया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और देख लीजिएगा, एवरी गैन, एवरी गैन हैज अ रिस्क, यानी कि प्रत्येक जो लाभ होता है उसमें रिस्क होता है, खतरा होता है। तो एवरी के साथ ही है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? देयर, देयर के बाद एज, उसके बाद नो। एवरी हटा देंगे, आप पहले नाउन को लिख देंगे गैन, उसके बाद आपको लगाना है प्रीपोजिशन नेगेटिव विदाउट। क्या लिख देना है? विदाउट, ठीक है। पूरा ही हट गया भैया, पूरा ही हट गया। चलो मैं लिख देता हूँ, देयर इज नो गैन, ठीक है। आगे विदाउट, विदाउट अ रिस्क, विदाउट अ रिस्क, ये हो गया। यानी कि बिना खतरे के कोई भी लाभ नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और भी अगर मैं प्रैक्टिस कराना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं एवरी कैक्टस हैज थॉर्न्स, ये भी हो जाएगा आपका। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ जल है वहाँ जीवन है, वेयर देयर इज, देयर इज, वेयर देयर इज वाटर, देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ। तो भी अभी जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसी प्रकार से बनेंगे। तो आप कैसे कहोगे? पानी के बिना जीवन नहीं है, तो कैसे लिखोगे आप लोग? देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो लाइफ विदाउट, विदाउट वाटर, ये तो कहोगे आप लोग, पानी के बिना जीवन नहीं है। और भी देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ आग है वहाँ धुआं है, तो आप क्या कह सकते हो? वेयर
देयर इज स्मोक, हाँ गलत लिख दिया मैंने, वेयर देयर इज फायर, जहाँ आग है वहाँ धुआं है, देयर इज स्मोक। तो आप कैसे कहोगे, आग के बिना धुआं नहीं है, तो लिख दीजिए देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, विदाउट फायर। ठीक है, यानी कि आग के बिना धुआं नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जैसे आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। क्वेश्चन है आपका सी इज टू फैट टू है टू फैट टू सिट प्रॉपरली। देखता हूँ आपको कितना समझ में आया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में सेंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा एक अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।